राइट नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक पर सीधा हमला करते हुए कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती। ओवैसी ने कहा कि उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए वे झूठे और साजिशन थे। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता को यह समझना चाहिए कि ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए ताकि गरीबों और कमजोर वर्गों का नेतृत्व कोई ताकतवर आवाज न कर सके। उन्होंने कहा, हम पर झूठे आरोप इसलिए लगाए गए ताकि हम सीमांचल की आवाज न बन पाए। ये लोग बिहार को अपनी जागीर समझते हैं। ओवैसी के इस बयान के साथ ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश होनी चाहिए। एआईएमआईएम अब पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जिससे ये साफ है कि पार्टी किसी भी गठबंधन में बिना सम्मानजनक जगह के शामिल नहीं होगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर पर भी ओवैसी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आयोग को नागरिकता तय करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय या सीमा क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक का होता है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राइट नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है भाई, नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी मांग की कि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए ताकि लोग जान सके कि विदेशियों की पहचान का खेल किसके जरिए खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीएलओ से जाकर पूछेंगे कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से आए लोगों की सूची कहां है। संसद में भी बताया गया कि 2016, 17, 2019 में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला था। ओवैसी ने जिस अंदाज में इंडिया ब्लॉक को ललकारा है और एसआईआर जैसे मुद्दों पर संवैधानिक सवाल खड़े किए हैं, वह आने वाले बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे की भूमिका और सीमांचल की सियासत को केंद्र में लाने का इशारा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम किसी नए गठबंधन का हिस्सा बनती है या अकेले चुनावी मैदान में उतरकर एक बार फिर सीमांचल में नया सियासी समीकरण बनाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।